हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं भारत की नदियाँ, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं कभी कभी। तो ये तो कन्फर्म ही होता है, जो आते ही आते हैं। तो एसएससी जीडी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। कोई भी ऐसा क्वेश्चन ना हो कि आपका छूट जाए। हो सकता है कि इससे 2 से 3 क्वेश्चन फंस सकते हैं, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा बार पूछे जा चुके हैं, इसलिए मैं इसको चुन कर लाया हूँ। बहुत ही पेपरों से निकाल कर पेपर लाया हूँ क्वेश्चंस। तो इसको ज़रूर से ज़रूर पूरी वीडियो ज़रूर देखिएगा, क्वेश्चन आपके छूटने नहीं चाहिए। और अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, जिससे मैं एसएससी जीडी की पूरी कोर्स पूरा तैयारी करा सकूं। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो ये बात कह रहा था, हिमालय तथा हिमालय के परे क्षेत्र से निकलने वाली नदियों को 3 नदी तंत्रों में विभाजित किया जाता है। वो कौन सी हैं? उत्तर भारत की नदियाँ होती हैं, ठीक है। उसमें से कौन कौन सी नदियाँ होती हैं? सबसे मेन और सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इन्हीं से बनते हैं, और सबसे ज़्यादा बार इन्हीं 3 नदियों से क्वेश्चन सबसे ज़्यादा बार पूछा जाता है। सो प्लीज़ याद मेरे साथ ज़रूर याद करते चलिए, या अपनी नोट्स बना लीजिए, उसमें लिखते चलिए, ठीक है। लिखा हुआ है, पहली है सिंधु नदी तंत्र, दूसरी है गंगा नदी तंत्र, तीसरी है ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, सिंधु नदी तंत्र से स्टार्ट करते हैं पहले कि सिंधु नदी तंत्र, ठीक है। स्टार्ट करते हैं, सिंधु नदी कहाँ से निकलती है? सिंधु नदी कहाँ से निकलती है? अगर ये क्वेश्चन आपके में आए तो इसको नोट्स करते चलिए। सिंधु नदी कहाँ से निकलती है? अगर ये क्वेश्चन आए तो क्या लिखेंगे? भोकर चू हिमनद। हिमनद कैलाश पर्वत की श्रेणी से। कहाँ से निकलती है? कैलाश पर्वत श्रेणी से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु नदी की कुल लंबाई कितनी है? ये इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो इसको ज़रूर लिख लीजिएगा। सिंधु नदी की कुल लंबाई कितनी है? तो कितनी हो जाएगी? 2880 किलोमीटर। क्या हो जाएगी? 2880 किलोमीटर, ठीक है। क्या होगा? 2880 किलोमीटर। नेक्स्ट होगा, सिंधु नदी की भारत में कितनी लंबाई है? ये भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है भैया। कितनी लंबाई है? 709 किलोमीटर। जल्दी जल्दी नोट करते चलिए, क्या लगा है? 709 किलोमीटर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, झेलम नदी, चिनाब नदी, रावी नदी, व्यास तथा सतलज किस नदी की सहायक नदियां हैं? सहायक नदियाँ बहुत ही बार पूछा जाता है, तो ये क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट्स हैं, तो इसमें सारे की सारे याद कर लीजिएगा। सिंधु नदी की सहायक नदियाँ हैं। किसकी सहायक नदियाँ हैं? सिंधु नदी की सहायक नदियाँ हैं। आगे बढ़ते हैं, सिंधु नदी को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से जाना जाता है? सिंगी खम्बन या लायंस माउथ। किस नाम से जाना जाता है? सिंगी खम्बन या लायंस माउथ। आगे बढ़ते हैं, सिंधी नदी द्वारा निर्मित सबसे गहरे महाखंड का नाम क्या है? ये भी इम्पॉर्टेंट है क्वेश्चन। क्या है? सिंधु नदी द्वारा निर्मित सबसे गहरे महाखंड का नाम क्या है? गिलगित 5000, जिसकी लंबाई 5200 मीटर है। कितनी है? 5200 मीटर है, ठीक है भैया। आगे बढ़ते हैं, झेलम नदी के उद्गम स्थल का क्या नाम है? क्या है? झेलम नदी के उद्गम स्थल का क्या नाम है? तो क्या नाम है? बेरी नाग। क्या नाम है? बेरी नाग। नेक्स्ट क्वेश्चन, कश्मीर के सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? ये भी क्वेश्चन बहुत ही बार पूछा गया है, तो ये क्वेश्चन ज़रूर से ज़रूर याद कर लें। कश्मीर की सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? तो कौन सी है भैया? झेलम नदी। कौन सी है? झेलम नदी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिनाब नदी को हिमाचल प्रदेश में किस नाम से जाना जाता है? क्या होगा? चिनाब नदी को हिमाचल प्रदेश में किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से जाना जाता है? चंद्रभागा। किस नाम से जाना जाता है? चंद्रभागा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रावी नदी कहाँ से निकलती है? ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सहायक नदी कहाँ से निकलती है, तो वो भी पूछ लेगा, तो आप ज़रूर से ज़रूर याद रखिए। और अगली वीडियो में मैं दर्रे के बारे में वीडियो बनाऊंगा, तो उसको भी बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा, इम्पोर्टेंट दर्रे, ठीक है। क्या लिखा है? रावी नदी कहाँ से निकलती है? रोहतांग दर्रे के पास से। कहाँ से निकलती है? रोहतांग दर्रे के पास से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यास नदी को किन अन्य नामों से जाना जाता है? किन अन्य नामों से जाना जाता है? विपाशा या अग्नि क्रिया।
किस नाम से जाना जाता है? विपाशा या अग्रिकिया। सबसे ज़्यादा ये नाम आता है अग्रिकिया, तो इस क्वेश्चन को ज़रूर याद कर लें। अग्रिकिया नाम पूछा जाता है, विपाशा थोड़ा कम पूछा जाता है, अग्रिकिया ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है सतलज नदी कहाँ से निकलती है? फिर से वही क्वेश्चन, मतलब कि निकलने वाला, जितनी भी निकलने वाले क्वेश्चन हैं और सहायक नदी वाले क्वेश्चन हैं वो ज़रूर याद कर लें। कहाँ से निकलती है? राकास ताल झील से। कहाँ से निकलती है? राकास ताल झील से। ठीक है, सतलज नदी की भारत में कुल लंबाई कितनी है? कितनी है? 1050 किलोमीटर। कितनी है? 1050 किलोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है घाघरा नदी कहाँ से निकलती है? घाघरा नदी निकलती है शिवालिक के पान मालवा पंख से। कहाँ से निकलती है? शिवालिक के पान मालवा पंख से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है घाघरा नदी को किस अन्य नाम से जाना जाता है? घाघरा नदी को किस अन्य नाम से जाना जाता है भैया? पौराणिक सरस्वता। किस नाम से जाना जाता है? पौराणिक सरस्वता। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं गंगा नदी। ठीक है, गंगा नदी क्या है? गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है? गोमुख हिमनद। जितने भी क्वेश्चन हैं सब इम्पोर्टेंट हैं, तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर लिख लीजिए। सारे क्वेश्चन अपनी कॉपी में लिख लीजिए और इसको एक बार ज़रूर से ज़रूर पक्का याद कर लीजिए। क्या लिखा है? गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? गोमुख हिमनद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किन दो नदियों के संगम देवप्रयाग में भारत के बाद यह गंगा नदी कहाँ कहलाती है? नदी देवप्रयाग मिलन के बाद गंगा की नदी क्या कहलाती है? भागीरथी और अलकनंदा। अलकनंदा ज़्यादा पूछा जाता है, भागीरथी भी कम पूछा जाता है, लेकिन उसको भी याद कर लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा नदी बेसिन का नाम क्या है? भारत का सबसे बड़ा नदी बेसिन का नाम क्या है? तो क्या होगा? गंगा नदी बेसिन, गंगा नदी बेसिन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, गंगा नदी की लंबाई कितनी होगी? 2501 किलोमीटर। कितनी होगी? 2501 किलोमीटर। लंबाई सबकी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लंबाई से ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है, तो लंबाई सबकी नोट करते जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के बृहत्तम नदी का नाम क्या है? क्या नाम है? गंगा नदी। क्या नाम है? गंगा नदी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? गंगा नदी अपने भारत से पर्वत से निकलकर बहती हुई बांग्लादेश तक जाती है और बांग्लादेश में नाम चेंज होकर गंगा का नाम क्या हो जाता है? पद्मा हो जाता है। क्या हो जाता है? पद्मा हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, गंगा ब्रह्मपुत्र द्वारा निर्मित विश्व के सबसे बड़े डेल्टा का नाम क्या है? गंगा ब्रह्मपुत्र द्वारा निर्मित विश्व के सबसे बड़े डेल्टा का क्या नाम है? सुंदरवन का डेल्टा। क्या नाम है? सुंदरवन का डेल्टा। आगे कल या परसों में मैं डेल्टा के बारे में भी, सारे डेल्टा, इंपॉर्टेंट डेल्टा के क्वेश्चन ले आऊँगा, तो उसको भी ज़रूर देख लीजिएगा। क्या होगा? नदी, यमुना नदी कहाँ से निकलती है? यमुना नदी कहाँ से निकलती है? यमुनोत्री और हिमनद से। कहाँ से निकलती है? यमुनोत्री और हिमनद से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, यमुना नदी कितनी लंबी है? देखिए फिर लंबाई का क्वेश्चन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यमुना नदी कितनी लंबी है? 960 किलोमीटर। कितनी है? 960 किलोमीटर। यमुना नदी के किस स्थान पर मिलती है? यमुना नदी गंगा में किस स्थान पर मिलती है? तो भैया क्या होगा? इलाहाबाद। कहाँ पर मिलती है? इलाहाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नदी को प्रारंभ में अरुणा नदी के नाम से जाना जाता है? कोसी नदी को अरुणा नदी शुरुआत में कहा जाता है, फिर कोसी नदी बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे अधिक पथ परिवर्तन करने वाली नदी कौन सी है? सबसे ज़्यादा रास्ता बदलने वाली नदी कौन सी है? तो कौन सी होगी? कोसी नदी। कौन सी? कोसी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है भैया? जल्दी से बताइए। दामोदर नदी को कहा जाता है। किस नदी को? दामोदर नदी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरावली पर्वत श्रृंखला किस नदी प्रणाली से द्विभाजित होती है? किस नदी से द्विभाजित होती है? चंबल और
साबरमती, किस नदी से? संबल और साबरमती। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? कोसी नदी को। ठीक है, कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। चंबल नदी की लंबाई कितनी है? अगर आपसे पूछे चंबल नदी की लंबाई कितनी है तो आप कितना बताएंगे? 960 किलोमीटर। लंबाई नोट करते जाइएगा सबकी, कितनी है? 960 किलोमीटर। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। गंगा खत्म हो गया, अब गंगा से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया। ब्रह्मपुत्र से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि बहुत ही बार पूछे गए हैं, तो बढ़ते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलती है? फिर वही, कहाँ से निकलती है? तो होगा मानसरोवर झील के पास चीमा युंगडुंग हिम नदी से। सबसे ज़्यादा ये पूछा जाता है कहाँ से निकलती है, तो आप सबसे ज़्यादा ये ऑप्शन में होगा चीमा हुंगडुंग। कहाँ से? चीमा हुंगडुंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में क्या नाम से जाना जाता है? ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से जाना जाता है? सांगपो। किस नाम से? आपके सामने 4 ऑप्शन होंगे, तो आपको किस में टिक लगाना है? सांगपो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजौली किस नदी से है? किस नदी से है? ब्रह्मपुत्र नदी से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलती है? ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलती है? मानसरोवर झील के पास चीमा युंगडुंग नदी से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन ज़रूर दबा लें। अगली वीडियो तक गुड बाय।